एक पोल किया था और उस पोल में मैंने आपसे पूछा था कि क्या मैं राशिफल दोबारा से स्टार्ट करूं, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लोगों ने वोट किया वहाँ पर और कहा कि हाँ, राशिफल आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। तो आप लोगों के कहने से मैं आज राशिफल आपका दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन एक दरख्वास्त रहेगी कि वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में वीडियो को कंजूसी मत कीजिएगा। चाहे व्हाट्सएप पे कीजिए, चाहे ट्विटर पे कीजिए, लेकिन शेयरिंग आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मैंने बंद ही इस वजह से कर दिया था कि आप लोग शेयरिंग और लाइकिंग नहीं कर रहे थे और कमेंट्स वगैरह भी आप लोग नहीं कर रहे थे। तो आज से कोशिश करेंगे रोज़ हम आपको राशिफल देने की, साथ-साथ इसमें आपके बर्थडे की बात भी करेंगे। जिनका बर्थडे होगा आज, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो 19 मई 2020 आपके लिए कैसा रहेगा? चलिए मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके बराबर में आ रहा है, अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं। देखिए, बोलने पर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा मेष मेष राशि वालों। जो लोग आपके करीब हैं इस समय, तो उनसे दिल खोलकर बात करने का समय है और कोई और बातों की तरफ जाने का मूड इस समय ना बनाएँ। अपने पुराने दोस्तों के साथ कुछ उठक-बैठक आपकी हुई है लॉकडाउन की वजह से, तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और जो चीज़ों का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, जिस लम्हे का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो अब आने वाला है। तो बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप ज़्यादा अ, मतलब जैसे ओवर रिएक्ट जिसे बोलते हैं ना करें। देखिए, कोई भी रिलेशनशिप जो होता है वो पूर्ण नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। आप भी पूर्ण नहीं हैं, मैं भी पूर्ण नहीं हूँ। तो अगर आप गलतियाँ ही निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता कि फिर चीज़ें बेहतर होंगी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अ, कार्यक्षेत्र की स्थिति कुछ ख़ास नहीं है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्षेत्र जो है वो अभी थोड़ा-सा स्लो की तरफ ही जा रहा है। दिन कुल मिलाकर ठीक कहूँगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्रिएटिव चीज़ों के पीछे आप जाते हुए दिखाई देंगे और कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे। चाहे तो हो सकता है कुकिंग में हाथ कल ट्राई करें और जिससे आपके कार्य की प्रशंसा कल होते हुए दिखाई देगी। विद्यार्थियों के लिए समय मध्यम ही है, लेकिन एक तरीके से अच्छा भी है। जो लोग अभी अपने आप को वेल प्रिपेयर नहीं मान रहे थे आने वाली परीक्षाओं के लिए, तो उन्हें एक्स्ट्रा एक एज मिल गया है और एज का उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी सोच को ना बदलें, जिस सोच से आप चल रहे हैं सकारात्मक सोच है वो, तो उसी पर फ़ॉलो कीजिए और आगे इसको लेके जाइए। जो बातें स्पष्ट हो जाती हैं, वह सही रहती हैं, इसलिए अपनी बातों को स्पष्ट रखें और किसी भी तरह की टाल-मटोल करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। अ, ध्यान रखिएगा कि आपको किसी की बातों में नहीं पड़ना है, अपने तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना है, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ कल आपको दिखाई ज़रूर देगा। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं कि कई बार ऐसा होता है मिथुन राशि वालों आपके साथ कि आपके जो विचार होते हैं वो कोई और जो है लेकर चला जाता है, इसलिए थोड़ा-सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी कल और थोड़ी-सी गंभीरता आपको लेकर आनी होगी अपने जीवन में। जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथ अभी ऑनलाइन रूप से काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा-सा दूरी बनाकर चलें, ज़्यादा उनके साथ शेयरिंग ना करें, कल के दिन तो बेहतर आपके लिए रहेगा और थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखिए, क्योंकि एक अनिद्रा, नींद ना आने की प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता कल रहेगी। आज प्यार तो ख़ैर काफ़ी अच्छा रहेगा और तन्हाइयाँ दूर होंगी। अ, वैसे भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है मुझे कल के दिन। तो प्रेम के हिसाब से दिन कल काफ़ी अच्छा रहेगा आपका और कार्यक्षेत्र में अगर कुछ बदलाव चाह रहे हैं या कुछ अपॉर्च्युनिटी दस्तक दे रही हैं ईमेल पे, चाहे वो अभी दूरस्थ लगती हों, लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर अवसर आ रहे हैं, तो थोड़ा-सा गंभीरतापूर्वक सोचिए आप, उससे आपको लाभ होगा, कोई नुकसान आपको कल नहीं होगा। कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज किस्मत को आज़माने के लिए दिन ठीक रहेगा। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और जिससे आपका आत्मविश्वास काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। कुछ नया काम करना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं और अपनी खुशियों को बाँटें, तो बेहतर आपके लिए रहेगा। आपके अंदर नई शक्ति होगी कल और निराशा के भाव कल नहीं होंगे। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और लव लाइफ़ थोड़ी-सी मुझे लग रहा है कि अभी उलझी हुई है और एक दूरियाँ जो लॉकडाउन की वजह से बन गई हैं, उसमें थोड़ा-सा समय लगेगा उन्हें भरने में और नई ताज़गी लाने में थोड़ा-सा समय कल लग सकता है। थोड़ी-सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव नेचर है इस समय चल रही है, हर एक आदमी आगे निकलने की रेस में है, तो आपको अपने आप को उच्च कोटि का कल बनाना पड़ेगा। वैसे तो दिन ठीक है, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स वहाँ पर दिखाई मुझे नहीं देती हैं।
कर्क राशि के बाद अब बात होगी सिंह राशि की कि सिंह राशि वालों के लिए दिन कैसा रहेगा। देखिए थोड़ी-सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा और कई बार ऐसी स्थितियाँ भी लगेंगी आपको जिससे आपका मन उचाट हो सकता है। लेकिन ऐसी चीज़ों को अगर आप अपने मन पर हावी कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फ़ायदा होगा और कहीं न कहीं आप दिक्कतों में आ सकते हैं। आपको शारीरिक रूप से अपने आप को थोड़ा-सा मजबूत करके चलना होगा क्योंकि तनाव से आप काम नहीं कर पाएँगे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। पारिवारिक कार्यकलापों के लिए तो दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ जो गेम्स हैं, वो आप वैसे भी खेल रहे हैं, वो खेलते रहेंगे और पार्टी में भी आप कोई घर में पार्टी कर सकते हैं, बाहर तो ख़ैर हो नहीं सकती। घर में कोई छोटी-मोटी अगर बर्थडे है, तो आप वो ज़रूर घर में आप मनाएँगे कल, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लोन चल रहा है, तो उसकी चिंताएँ कुछ सता रही हैं आपको। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंट्स आप अपने करियर में नहीं करने हैं। कन्या के बारे में बात कर लेते हैं तो आज काफ़ी ऊर्जा से भरे रहेंगे और आकर्षण और कुशलता के साथ कार्य करेंगे। अपने दोस्तों के साथ आप घूमने जाएँगे, दिन शांत रहेगा और आज के दिन आपको वित्तीय लाभ हो सकते हैं। खरीदारी पर आपको नज़र रखनी होगी, अननेसेसरी खर्चा ना करें तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वैसे भी बदलता हुआ मौसम है, गर्म हो रहा है मौसम, तो थोड़ा-सा आप कम खाएँ इस समय तो बेहतर रहेगा। ठंडे पानी का सेवन ज़्यादा करें तो बेहतर रहेगा। लव रिलेशनशिप में थोड़ा-सा इमोशनल होते हुए आप दिखाई दे रहे हैं और जिससे आपको कोई फ़ायदा दोस्त नहीं हो रहा है। थोड़ा-सा आपको उससे निराशा हाथ लग सकती है। थोड़ा-सा आँख, नाक, कान खोल कर थोड़ा-सा कार्य करें तो बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति बुलंद होती हुई दिखाई देगी। आपका जो कार्य किया है आपने इन दिनों घर बैठकर, वह काफ़ी लोगों को सैटिस्फाई कर रहा है और आपके काम से लोग काफ़ी हद तक खुश हैं, इसमें कहीं शक की गुंजाइश नहीं रह जाती। अब कुछ लोगों की आदत ये होती है को नुक्स निकालने की, तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते दोस्त। तो अब हम बात कर लेते हैं बर्थडे प्रेडिक्शंस की 19 मार्च 2020। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे कि आज आपका जन्मदिन है और ये ईयर यानी कि आपकी इस बर्थडे से लेके आपकी अगली बर्थडे तक यानी कि 19/5 से लेके 2021 तक आपका क्या रहेगा। तो पर्सनल ईयर आपका इस समय आएगा 1। अब आपके मन में आया होगा कि 1 कैसे आया? देखिए 19/5 2020 को जब आप डिकम्पोज़ करेंगे यानी कि 1 + 9 = 10 को करेंगे, 5 को 5 लेंगे और 2020 को जब आप जोड़ेंगे तो 4 आएगा। तो 6, 4, 10 आपका बनता है, 1 आपका नंबर आया। तो सूर्य का नंबर आपको मिला है जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाएगा, आपकी इंटेंशन और अचीवमेंट्स को देगा और ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स आपको ये देता हुआ दिखाई देगा जब आपका पर्सनल नंबर आपको मिलेगा 1। देखिए, यहाँ पर आपने जो भी चीज़ें आपको जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी जीवन में, जो आप करना चाह रहे थे, वो क्लैरिटी आपको इस साल में मिलती हुई दिखाई देगी और आपको चाहिए कि आप इस ईयर का जो फ़ायदा है वो ज़रूर उठाएँ। आपकी जो यूज़लेस रिलेशनशिप्स थी, उनको आपको चाहिए कि आप हटा दीजिए और एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप ऐसी थी जो बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही थी और आपको क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी कि वो उसको क्या मतलब आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें, तो ऐसा करना चाहिए आपको कि बिल्कुल उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए करियर के लिए ये बहुत अच्छा साल रहेगा और आपको बहुत अच्छी एडवांटेज यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी और अगर आप अपने आप को स्किल्स में लेके जाना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आपको सूर्य की उपासना मैंडेटरी है, आप सूर्य की उपासना करें और सूर्य को जल आप देते रहें, आपको बेहतर रहेगा। यहाँ पर अगर नई रिलेशनशिप्स आपकी बनती हैं, तो आपको उनको पानी देना पड़ेगा यानी कि उनको सींचना पड़ेगा और आपको बहुत जल्दी डिसीज़न लेना पड़ेगा अगर आपकी शादी की एज हो चली है तो। अ, लेकिन फिर भी पूरा जो साल रहेगा वो आपका करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको चाहिए अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कॉम्पिटिशन को क्रैक कर सकते हैं क्योंकि आने वाले समय में ऐसा तो है नहीं कि जो जॉब्स नहीं आएँगी। इस साल का थोड़ा-सा टंटा है 6 तो 4 महीने का, उसके बाद फिर स्थिति बेहतर हो जाएँगी। तो अगले साल तक का मई का जो समय रहेगा वो ख़ास तौर से आपका जनवरी से मई जो रहेगा उसमें आपको काफ़ी हद तक चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ आपके अंदर एनर्जी काफ़ी रहेगी, इस एनर्जी का आपको विशेष इस्तेमाल करना है और अपॉर्च्युनिटीज़ जो भी मिलें, उन्हें आपको
लेकर चलना। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये एक फ्रेश स्टार्ट होगा ज़िंदगी का, इस बात का आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखिएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि थोड़ा-सा वेट अगर आपका बढ़ रहा है, तो वेट को कंट्रोल कीजिएगा और साथ-साथ आपको ईगो नहीं लेकर आना है, क्योंकि जब पर्सनल ईयर 1 आता है तो ईगो भी साथ में लेकर आता है। तो फिर से आपको हैप्पी बर्थडे। अब चलिए वापस राशिफल की तरफ चलते हैं। तो आप भी अपना कमेंट कीजिए, अगर आपका भी बर्थडे है तो आप कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके एनालिसिस करने की। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, इंस्टाग्राम की आईडी आपके सामने आ रही है और कुछ कैलकुलेशंस के लिए मैंने लिंक छोड़ रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ-साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वो बहुत ज़्यादा राउंड रोबिन हो जाती है चीज़। उसमें मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता आपके कि सिलेक्शन आपका पक्का होगा, किसी एक का भी सिलेक्शन वहाँ पर हो सकता है, जिसका एनालिसिस हम आने वाली वीडियोज़ में डेली राशिफल में ले लेंगे। यहाँ पर संपर्क पे आपको ध्यान देना होगा और आपका जो आकर्षक व्यक्तित्व कल रहेगा उसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। कल आप बहुत सहज तरीके से अपनी बातों को मनवा लेंगे, कहीं पर कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। थोड़ा-सा पेट बढ़ रहा है तो थोड़ा-सा ध्यान रखिए उसका, और क्योंकि आप कल खुश मिजाज रहेंगे, जॉली मूड में रहेंगे, तो संबंधों में कोई असर यहाँ पर आता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप हमेशा गंभीर रहते हैं, लेकिन कल आपका जो उत्साह है, वो आपका देखने को मिलेगा लोगों को, जिससे आप एक आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। थोड़ा कार्य को जल्दबाजी में ना करें तो बेहतर रहेगा, नहीं तो दिक्कतें आपको कल आ सकती हैं, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं इतना कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो आज ही दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे आने वाले दिन के लिए लोग अपने आप को प्रिपेयर कर पाएँ। वृश्चिक राशि वालों, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है मन में, कुछ नया करना चाह रहे हैं आप लोग, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, और एक तरीके से आप फ्रीडम चाह रहे हैं कि आप अपने तरीके से काम को कर पाएँ। लेकिन वो फ्रीडम अभी उस तरह से नहीं मिल रही, चाहे वो महामारी की वजह से है या कोई भी दिक्कतें हैं। एक फ्रीडम जो ज़िंदगी में होती है वो नहीं है। ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और अपने आप को शांत रखने का एक चैलेंज होगा कल। आपको शांत रखना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा-सा तुनक मिजाजी आपके मन में आ रही है इस समय। दिन की शुरुआत आपके पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसकी वजह क्लियर नहीं होगी। आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपने गलती की है और आप उससे माफ़ी भी माँग लेंगे। तो शाम आने-आने तक स्थिति बेहतर हो जाएँगी और आप काफ़ी ज़्यादा यथार्थवादी तरीके से आगे बढ़ेंगे। कल आपको चाहिए कि आप थोड़ा-सा अपने आप को विनम्र बनाए रखें, तो आपके लिए बेहतर उपाय रहेंगे। अगर आप थोड़ा-सा चिल्लम-चिल्ली करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ख़ास फ़ायदा होने वाला है। धनु राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को आपको खुद निभाना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी के पछड़े में ना पड़ें तो बेहतर रहेगा, ख़ास तौर से किसी को मुफ़्त की सलाह ना दें, क्योंकि मुफ़्त की सलाह अगर आप देते हैं तो दिक्कतें आप ही की ही बढ़ेंगी। इसमें कहीं शक और शुबे की बात नहीं है। आपको समझना होगा कि आपकी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस समय बाहर के लोगों के साथ संपर्क में आना आपको परेशान कर सकता है। वैसे भी लॉकडाउन का समय चल रहा है, बाहर ना निकलें तो बेहतर रहेगा। इस समय भावात्मक तरीके से आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि मिलना-जुलना इसमें बंद है। तो कोशिश कीजिए कि उनसे फ़ोन पे बात करें, उन्हें अपनी शक्ल दिखाएँ यानी कि वीडियो कॉल करें। उससे उन्हें काफ़ी हद तक एक सिम्पैथी मिलेगी और यहाँ पर आपको अपने पैसे को भी सँभाल कर रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि पैसे की स्थिति थोड़ी-सी डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज आपका जनसंपर्क बनेगा और बड़ी उदारता के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि अभी मन थोड़े-से कनवे अनुभव से गुज़र रहा है और ख़ास तौर से आपकी जीवन शैली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है और जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे, वो आप नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। आज विशेष रूप से आशावादी और कूटनीतिक महसूस करेंगे। परिवार के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आज कुछ निर्णय लेने की स्थिति में आप नहीं होंगे, इसलिए हो सके तो महत्वपूर्ण निर्णयों को अगले दिन के लिए आप टाल दें तो बेहतर रहेगा। कुंभ राशि वालों सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे और आपका उद्देश्य यहाँ पर अ, जो चीज़ें आपसे नहीं हो पाई उनको सीखने का रहेगा। कल आप जिज्ञासु होंगे और सीखने में आपका काफ़ी हद तक ज्ञान रहेगा। परिवार के साथ दिन बिताएँगे और अपने आप को कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न कर सकते हैं, यानी कि कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। माता-पिता और भाइयों के साथ समय अच्छा बीतेगा, शाम को प्राइवेट मोमेंट्स और रोमांस के लिए दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि आप अपनी भागीदारी को और पुख्ता करें और कोशिश करें कि आपको कल बाहर ना निकलना पड़े
तो बेहतर आपको रहेगा। कुल मिलाकर दिन आपके लिए पक्ष में है। थोड़ा-सा आपको बस पानी पे ध्यान देना है, पानी थोड़ा-सा कम पी रहे हैं आजकल। अब बढ़ते हुए हम अपनी लास्ट राशि मीन राशि पर आ गए हैं, तो आपको कुछ ध्यान रखना है कि वाणी पर संयम रखना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे तो इसमें आप खुद ही परेशान हो सकते हैं कल। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और आपको थोड़ा-सा अपने आप को समय देना होगा, एकांत में अपने आप से थोड़ी-सी बात करनी होगी, जिससे आप अपने आप आने वाले कल के लिए कुछ सोच पाएँ। आज का दिन बहुत ख़ास रहेगा और अपने पुराने प्रेमी से मुलाकात अगर किसी माध्यम से हो रही है, चाहे कॉल से, चाहे वो चैट से, चाहे वो वीडियो कॉल से, तो आप कर सकते हैं। मजबूर मतभेद ज़रूर थे, लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे तो वो मतभेद आपके दूर हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आप अकेला महसूस करते हैं। आपको ऐसे लोगों को खोजने की ज़रूरत है जो आपको कुछ सिखा सकें, आपको आगे गाइड कर सकें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि इस समय आप अकेला महसूस कर रहे हैं और उसमें आपको एक साथी की ज़रूरत है, चाहे वो साथी एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, इसलिए आपको थोड़ी-सी साथी की ज़रूरत कल पड़ेगी। कुल मिलाकर दिन मिला-जुला रहेगा। तो अगर आप मुझसे एनालिसिस कराना चाहते हैं तो ये मेरा ईमेल आईडी है bhatnagar2411@gmail.com और व्हाट्सएप का नंबर 9411848508 है, जो कि पेड है। और इसके अलावा मेरी वेबसाइट्स को ज़रूर देखिएगा, मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिएगा। लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम का डायरेक्ट लिंक मैंने इंस्टाग्राम दे रखा है। आप डायरेक्टली मुझसे वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं। मिलता हूँ आपसे कल की एक नई वीडियो में।